कृपा करहु दीन के दाते, मेरा गुण अवगन न विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, माटी गत श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी अंदर सुभायमान गुरुद्वारे सन्मानयोग सत्संगी जनों, आप जी अमृत वेले दे दीवाना विच अमृतमई बाणी दा आसा की वार दा कीर्तन सरवण कर रहे सो। जिथे स्टेज तो आप संगतां नूं दस्या गया अज मीरी पीरी दिवस है, उथे नाल ही भाई साहब भाई मनी सिंह जी का अज शहीदी दिहाड़ा है। सतगुरु श्री गुरु हरराय साहब महाराज जी की शरण विचों जिन्हों ने गुरसिखी गुरमुखी जीवन की शुरुआत की ते बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत तो बाद जिन्हों ने सिख जगत की कमान संभाली और 1734 दे विच बंद बंद कटा के अडोल अवस्था विच शहादत का जाम पीता। वो 90 साल का बजुर्ग बाबा 90 साल की उम्र दे विच तकरीबन शहादत का जाम पीता ते 13 साल की उम्र दे विच सतगुरु गुरु हरराय साहब महाराज जी तो गुरु दे दर दी बख्शीश ते थापड़ा हासिल किया। जिथे आप जी नूं अज शाम के दीवाना विच मीरी पीरी दिवस धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी 2 तलवारां बजियां, एक मीरी दी एक पीरी दी, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे फकीर दी, हिम्मत बाहां कोटगढ़ दलवाजा बलख बखीर दी, नाल सिपाही नील नल मर तग्गा करे तागीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। शाम के दीवाना विच आप संगतां नूं मीरी पीरी दिवस की विचार सरवण कराई जाएगी। आओ अमृत वेले दे दीवाना विच भाई साहब भाई मनी सिंह जी शहीद उन्हां दा जीवन बाणी दे ओ लिखारी ने, सेवा दे ओ पुंज ने ते समर्पण वर्गा कोई शिखर इस धरती ते कोई वड्डे समर्पण का जद जिक्र आएगा तो गुरु के सिखां विचों नाम जिहड़ा लड़ी सिरमौर विच होएगी उहदे विच भाई मनी सिंह भी हैगे ने। चढ़दी कला का प्रतीक सतगुर जी की बख्शी फतेह सांझी करन तो पहला मनोबिरतियां एकागर करिए, क्योंकि ऐसे गुरसिखां दे जीवन नूं असी देखण लगे हाँ, सुनन लगे हाँ, जिन्हां गुरसिखां दे जीवन च बहुत सिदक है, बहुत विश्वास है, बहुत सबर है, संतोख है। जती सती सिख ने ये जत दे पक्के ने, हट दे पक्के ने। इन्हां नूं दुनिया की कोई ताकत अपने जत सत नूं कायम रखण तो नहीं हिला सकी। सो सतगुरु जी बख्शिश करन कहण वालियां नूं, सुनण वालियां नूं, क्योंकि अज विषा इतिहास दा है, पर यह इतिहास श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे
ਓਟ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ, ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। आओ बख्शो असीस, कोई भी रसना वांझी ना रहे। गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई मनी सिंह जी का जन्म 1644 का है और शहादत 1734 की है। 90 साल का कुल जीवन भाई साहब भाई मनी सिंह जी का। 1644 का भाव है कि भाई मनी सिंह दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब तो 22 साल वड्डे ने शरीर करके, उम्र करके। 1644 दे विच इन्हां दे पिता जी का नाम है भाई मनी राम। भाई माई दास भी नाम इतिहास दे विच लिखिया होया। भाई माई दास जी दे 12 पुत्र ने ते 12 पुत्रां विचों एक भाई मनी सिंह ने ते कुल मिला के 11 भाई मनी सिंह नूं जे ना गिणिया जाए, एक नूं छड्ड के बाकी सारे दे सारे सने भाई मनी सिंह जी ये गुरु घर दे शहीदां दी लड़ी विचों गिणे जांदे ने। कि सने भाई मनी सिंह जी 11 दे 11 भरा, ये सारे दे सारे शहीद ने भाई माई दास दे पुत्र। वैसे भाई मनी सिंह जी का पिछोकड़ इतिहास जिहड़ा है वो गुरु हरगोबिंद साहब तो आरंभ होता है। भाई मनी सिंह जी के दादा जी राव बल्लू जी, ये गुरु हरगोबिंद साहब जी की पहली जंग है जिहड़ी अमृतसर साहब की, उहदे विच शहीद होए ने। भाई मनी सिंह जी के दादा भी शहीद ने। भाई मनी सिंह के 11 भरा भी शहीद ने। भाई मनी सिंह जी के 5 पुत्र भी शहीद ने ते भाई मनी सिंह जी के 10 पोते भी शहीद ने। ये सारी विचार अज दी असी भाई मनी सिंह जी की शहादत के दिन ही विचारनी है। भाई बल्लू राव गुरु हरगोबिंद साहब के समय के सिख सन, उन्होंने शहादत का जाम पीता। भाई राव बल्लू जी के पुत्र भाई माई दास भाई मनी सिंह जी नूं, क्योंकि पुरातन नाम जिहड़ा सी भाई मनिया या भाई मनी, मनिया करके प्यार नाल बुलाउंदे सी। इन्हां नूं धन गुरु हरराय साहब महाराज जी की शरण दे विच लैके गए। तो तुसी थोड़ा जा इतिहास दे विच भी झाती मारो। गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने पुत्र नूं गुरता गद्दी नहीं दिती, अपने पोते नूं गुरता गद्दी दिती। गुरु हरराय साहब जी, गुरु हरराय साहब ने फिर अपने पुत्र गुरु हरकृष्ण साहब नूं दिती ते फिर पोते ने दादे नूं गद्दी दिती। जद 1664 दे विच गुरु हरकृष्ण साहब ने दिल्ली तो आख्या बाबा बसे ग्राम बकाले। गुरु हरकृष्ण साहब दे दादा बाबा, दादा दा मतलब बाबा आख्या, बाबा दा मतलब दादा आख्या। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी वाल इशारा से सतगुरु गुरु हरराय साहब कोल जद भाई मनिया जी नूं लैके आए तो उन्हां दी उम्र 13 साल सी। गुरु हरराय साहब महाराज जी के दरबार दे विच नतमस्तक होए। गुरु हरराय साहब जी ने सिर ते हाथ रखिया, पुछया कि इहदा नाम की है। तो जिहड़ा माई दास पिता सी उन्होंने दसिया सतगुरु जी इहदा नाम मनिया है। तो गुरु हरराय साहब जी ने सहज सुभाए आख्या मनिया कला मनिया नहीं, ये वड्डा गुनिया, ये इन्ना गुणी होएगा कि वड्डे वड्डे माणक मोती भी मणि भी इहदी चमक दे अगे फिके पैणगे। गुरु घर की असीस 7वें सतगुरु श्री गुरु हरराय साहब जी का थापड़ा भाई मनी सिंह जी दे ये जीवन नूं मिलिया। उन्हां दे शरीर, उन्हां दे नतमस्तक ते हथ रखिया कि मनिया नहीं,
ये मनिया बड़ा गुनिया होएगा। 13 साल की उम्र सतगुरु गुरु हरराय साहब जी ने कहा कि माई दास जी अपने पुत्र नूं थोड़ा चिर इत्थे छड्ड जाओ। 2 साल भाई साहब भाई मनी सिंह जी जहाँ भाई मनिया लफ्ज़ वरती है, भाई मनी जी गुरु हरराय साहब जी की शरण विच रहे ने कीरतपुर साहब की धरती ते। 2 साल कीरतपुर साहब की धरती ते उन्होंने सिक्खी सिदक सेवकी समर्पण ये 13 तो लैके 15 साल की उम्र दे विच गुरु हरराय साहब महाराज जी तो सिखिया, जिन्हां दी जीवन की शुरुआत समर्पण तो हुई है। क्योंकि गुरु हरराय साहब महाराज जी का जीवन जिन्ना समर्पण वाला है, जिन्ना अपने आप को समर्पण करके चोला संकोच के तुरन वाला है, सच्ची मुची भाई मनी सिंह जी ने अपने जीवन दियां इंद्रियां नूं काबू करन दे वास्ते अपने अंदर सिद्ध कायम करन वास्ते जिहड़ी सब तो पहला सिक्ख्या लई है वो गुरु हरराय साहब महाराज जी के जीवन तो लई है। सतगुरु गुरु हरराय साहब महाराज जी ने 2 साल इन्हां नूं रखिया। 2 साल बाद पिता जद माई दास आया तो कहंदा सतगुरु जी पुत्र का विआह करना है, इजाज़त बख्शो। सतगुरु जी ने इजाज़त बख्शी क्योंकि ये सारे पिछों अलीगढ़ पिंड दे सन और पाकिस्तान जिथे पैंदा अज उथों इन्हां ने जाके भाई मनी सिंह जी का विआह किया ते भाई लखी शाह बनजारा दी धी जिहदा नाम सीतो बाई सी। लखी शाह भाई लखे दी धी दे नाल भाई मनी सिंह जी का विआह होया। भाई लखी शाह बनजारा भाई मनी सिंह जी दे सौरा साहब लगते हैं। ये विआह होया। विआह तो बाद फिर दोनों भाई मनी सिंह जी ते भाई सीतो बाई गुरु हरराय साहब महाराज जी के दरबार विच आए ने। कुछ समा इत्थे गुरु हरराय साहब जी दे कोल टिके ने। गुरु हरराय साहब जी ने फिर चोला संकोच के जद गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं गुरता गद्दी बख्शी। गुरु हरकृष्ण साहब जी दे गुरता गद्दी वेले भाई मनिया जी कीरतपुर साहब की धरती ते टिके हुए सन। भाई मनी सिंह जी ने वो अपने अखों डिठिया जद गुरु हरराय साहब जी ने जोत धन गुरु हरकृष्ण साहब जी दे विच टिकाई। इत्थों तक नहीं, जद इस धरती तो दिल्ली की धरती तो राजा जय सिंह सवाई पंजाब कीरतपुर साहब की धरती ते बेनती करन पहुँचे कि दिल्ली की संगतां नूं दर्शन दिओ। जद गुरु हरकृष्ण साहब जी काफिला लैके दिल्ली वाल तुरे ने, बाकी सारा काफिला कीरतपुर तो लैके रोपड़ तक पहुँचे है। रोपड़ तो सारा काफिला वापस भेजता, पर जिन्ने क सिंह नाल सन उन्हां सिंघां दे विच भाई साहब भाई मनी सिंह जी भी नाल सी। गुरु हरकृष्ण साहब जी दे नाल भाई मनी सिंह जी नाल आए ने, पर कल्ले भाई मनी सिंह जी नहीं, भाई मनी सिंह जी दे भराता भाई जैता सिंह, भाई जैता का जिक्र है, तो नाल उन्हां दे भराता जिन्हों असी भाई दयाला जी कहते हैं। ये भाई मनी सिंह जी दे सके भरा ने। ये गुरु हरकृष्ण साहब जी दे नाल दिल्ली की धरती ते आए ने। दिल्ली चेचक का रोग सतगुरु जी ने ठीक किया। जद दिल्ली की धरती ते माता जी ने गुरु हरकृष्ण साहब जी ने पूछा कि हुण अगे कौन। जद गुरु हरकृष्ण साहब जी ने 1664 विच आख्या बाबा बसे ग्राम बकाले, तो उस वेले जिहड़ी गुरता गद्दी की समगरी है दिल्ली की धरती तो बकाले लैके गए ने। उहदे विच जिथे भाई जेठा है, भाई जैते दे नाल भाई दयाला भी है, तो उथे भाई मनी सिंह जी भी ने। भाई मनी सिंह जी भी बकाले की धरती तो पंजाब वाहिगुरु दिल्ली की धरती तो पंजाब गुरु हरकृष्ण साहब जी का सुनेहा लैके गए। गुरता गद्दी की रस्म हुई गुरु तेग बहादुर साहब जी कोल। और जिस वेले तुसी हैरान होवोगे कि ये कोई छोटा संबंध नहीं भाई मनी सिंह जी का गुरु घर दे नाल। गुरु हरराय साहब जी तो लैके गुरु हरकृष्ण साहब जी के दर्शन गुरु तेग बहादुर साहब कोल बाबा बकाले टिके ने। सेवा की कमाई, सेवा का सिमरन ते नाल सेवा सिमरन दे नाल गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी बाणी उचारते हैं। तो इतिहास ये लिखता है कि भाई मनी सिंह गुरु तेग बहादुर साहब जी के समय तो ही बाणी के लिखारी हो गए सन। बाणी लिखनी शुरू कर दी सी जो गुरु तेग बहादुर साहब उचारते सन। तो जिस वेले मक्खण शाह लुभाणा आया जद प्रगट किया गुरु नूं, तो उस वेले भी भाई मनिया जी गुरु तेग बहादुर साहब जी की शरण च बाबा बकाले ही टिके हुए सन।
बाबा बकाले की धरती तो जद गुरु तेग बहादुर साहब जी यात्रावां ते तुरे ने, भावें वो यात्रा मालवा देश रटन दी है, भावें ढाके तक गए ने, पटने की धरती तक गए ने, उथे तक भी भाई मनिया सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी की संगत विच रहे ने। भाई मनिया जी जिस वेले गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने दिल्ली की धरती तो शहादत लई, क्योंकि कश्मीरी पंडित आए सन, उन्होंने कहा कि हम दीन दुखी चल आए पुरी आनंद, बाह असां दी पकड़ी है गुरु हरगोबिंद कै नंद। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा सी कि जाके औरंगजेब नूं कह दो कि जे गुरु तेग बहादुर साहब ने ईन कबूल कर ली तो असी सारे ईन कबूल कर लांगे। तो उत्थे फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा, जाओ बच्चियो घर जाओ, सिर दे के सत बचावांगा मैं, इस बुझरे भारत देश के दीवे अंदर तेल अपने लहू का पावांगा मैं, पाया तेल लहू का ताइयों अज भारत वर्ष का बाग फल रहा है। अज भी हिंदू मंदिरों के दीवियां अंदर लहू गुरु तेग बहादुर साहब का बल रहा है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी नूं गुरता गद्दी दे के बख्श के गोबिंद राय जी नूं दिल्ली की धरती ते कूच करते हैं, तो जिथे गुरु तेग बहादुर साहब जी दे नाल भाई मती दास, भाई सती दास, ये वैसे चार भरा ने, भाई मती दास है, भाई सती दास है, भाई हती दास है, ये सारे भरा एक पासे ने। पर जिथे भाई मती दास सती दास गुरु तेग बहादुर साहब नाल ने, उथे भाई मनी सिंह, भाई दयाला ते भाई जेठा, ये भरा भी तीनों सके गुरु तेग बहादुर साहब जी दे नाल दिल्ली की धरती ते कूच करते हैं। भावें वो इतिहासकार वाया आगरा तो दसते हैं। तो जिस वेले गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत होंदी है, गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत तो पहला जिथे दो सके भरा मती दास ते सती दास जी नूं शहीद किया जाता है, उथे भाई मनी सिंह जी के वड्डे भराता सके भरा भाई दयाला जी नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत तो पहला देग विच उबाल के शहीद किया जाता है। ਇਹਦਾ मतलब कि भाई मनी सिंह आप नहीं, उन्हों का सारा परिवार तकरीबन जिहड़ा उन्हों का परिवार है वो गुरु घर दे विच शहीदां की कतार विच है, वो शहीद है सारा परिवार। भाई दयाला जी वड्डे भराता ने भाई मनी सिंह जी दे, वो शहीद होए ने। और ये सारा वाक़यात, ये सारा किस्सा, ये सारा वरतदा होया कहर दिल्ली की धरती दे भाई मनी सिंह जी ने अपने अखों डिठिया। भाई मनी सिंह जी गुरु गोबिंद राय जी के सन्मुख वापस आए ने, उत्थे बड़ा चिर टिके ने, सेवा की है, सिमरन किया, बंदगी की, इबादत की। तो तुसी जान के हैरान होगो कि ये सेवा सिमरन कोई बाहर की कर्म नहीं होंदा, कोई किरत नहीं होंदी। किरत बंदा 10 घंटे करदा है, बंदा नौकरी करदा है, कमाई करदा है, कई बारी 10 घंटे थक के कहंदा कि हुण मैं घुट लावांगा तो मेरी थकेवा उतरेगा, मैं थकिया आया, मैं हुण शराब पीआंगा। 10 घंटिया की थकावट उतारन वास्ते वो घुट लाउंदा है। पर सच गल यह है कि 18 घंटे भी सेवा करने वाले दे चेहरे ते रंचक मात्र भी थकावट का चिन्ह नहीं होंदा, निशान नहीं होंदा। ये ऐसी सेवा है। तो जिस सेवा नूं कमाउण वास्ते गुरु नानक साहब जी ने कहा जिहड़ा सेवक सेवा करदा है उहदे अंदर ना सिर्फ संजम ते संतोख पैदा होंदा है, बल्कि वो अपने ज्ञान इंद्रियां ते कर्म इंद्रियां नूं भी काबू कर लैंदा है। कला असी जुबान तो नहीं खाते, कई तो जुबान तो असी मांस खाने हाँ, पर सच्ची गल है गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है कि जुबान तो मांस खाण वाले घट ने, पर अखां तो मांस नूं भोगण वाले इत्थे सारे ही तुरे फिरदे ने। पर मैं सारियां दे विच आप सब नूं नहीं कह रहा, तकरीबन ज़्यादा असी सारी अखां तो मांस भोगण वाले हैं। इनू सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने आख्या कि जिहड़ा सेवक है वो सच्ची मुच्ची संतोखी है। तो असी कह दें नहीं जी मूँह फट, नहीं जी मैं तो मूँह फट हाँ। सेवक कदी मूँह फट भी नहीं है, वो अपने अंदर संयम कायम रखता है। सेव कीती संतोखी, तुसी आप हुणे सरवण कीता आसा की वार दे विच, सेव कीती संतोखी। सेवक जिहड़ा सेव करन वाला है उहदे अंदर संतोख ते संयम है। जिनी सच्चों सच ध्याया उन्हीं मंदे पैर ना रखे होण। उन्हें अपने जीवन विच कदी चोरी, जुआ, कुड़ी मार, नड़ी मार, होर जिन्ने विकार ने, इन्हां सारियां तो परहेजगारी करके गुरु दे सच्ची मुच्ची कहे हुए बचना उत्ते जीवन कमाया।
सेव कीती संतोखी जिनी सच्चों सच ध्याया, उनी मंदै पैर ना रखिउन कर सुकृत धर्म कमाया। हुण वैसे तो जे देखा जाए ना, कई दिनां दी व्याख्या एक कली इस पौड़ी दी है, इस पदे दी है, गुरु नानक साहब की उच्चारण की हुई। सेवा करने वाला सब तो पहला संतोखी होएगा। तो इत्थे संतोख का मतलब कोई सैटिस्फैक्शन नहीं है। हाँ, असीं संतोख नूं कंटेंटमेंट आखदे हां, पर यह संतोख तां पैदा होएगा जब साडे अंदर संयम पैदा होएगा। संयम तो बिना किसी दे अंदर संतोख नहीं पैदा हो सकता। तो संयम की है, पहला समझिए। संयम है अपने ज्ञान इंद्रिय, अपने कर्म इंद्रियां ते अपनी मर्जी दे नाल काबू रखना। ये नहीं कि शरीर कित्थे बैठा है तो मन कित्थे होर ही ख्याल लई जाता है, कि बंदे नूं ये पता नहीं होंदा कि चंगा ते मंदा की है, किस वेले की सोचना, किस वेले की नहीं सोचना। इत्थों तक जे साडे इंद्रिय काबू नहीं है, साडे अंदर संयम नहीं है, सच्ची मुची असी ना 13 दे विच ते ना 3 दे विच, ना असी चंगे दिनां विच बोलण जोगे ते ना असी माड़े दिनां विच बोलण जोगे। ये संयम जरूरी है। ये सानू पता नहीं लगता कि असी बोली की जाने हैं, फिर बाद च सानू पछतावा होता है। अच्छा, कईयां नूं ते पछतावा भी नहीं होता असी जो बोले हैं, असी जो बोले ठीक ही बोले हैं। पर असल सेवक वो होंदा है जिहड़ा संयम दे विच है। सेव कीती संतोखी जिनी सच्चों सच ध्याया, उनी मंदे पैर ना रखिउन। उहदा जीवन कदी भी माड़े पासे नहीं तुरदा। कर सुकृत धर्म कमाया। सुकृत, उहदी कृत भी माड़ी नहीं होंदी, उहदी किरत भी सुच्ची होंदी है, 10 नूआं वाली। कर सुकृत धर्म कमाया, उनी दुनिया तोड़ै बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया। ये भी उहदे अंदर दा संतोख है। अन्न पानी नूं थोड़े खाण दा भी जिक्र है, पर यह नहीं कि जिहड़ा असीं डाइटिशियन वाला कहीए, नहीं, ये डाइटिशियन वाला नहीं। उहदे अंदर सबर संतोख ते संयम ऐसा पैदा हो जाता है। उहदे अंदर दी भुख, उहदे अखां दी भुख, उहदी जुबान दी भुख, उहदे अंदर दी तृष्णा दी भुख सारी मर जाती है। उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना। दुनिया तोड़े बंधन का मतलब है कि वह बंधन जिहड़ा मोह दा असी पाई बैठे हाँ। हंस हेत लोभ कोप चारे नदियाँ अग, ये जिहड़े बाहर दे मोह ने सच्ची मुची अग है। ये अग वाला बंधन उहदा टुट जाता है। जिस बंधन नूं कंचन नारी स्यों जियो लुबत है, मोह मीठा माया घर मंदिर घोड़े खुशी मन अन रस लाया। हर प्रभ चेतना आवी क्यों छूटा मेरे हर राया। ये वाला महाराज जी कहते उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया। सारे जपो तू बख्शीशी अगला, जपो जी तू बख्शीशी नित देवे चढ़े सवाया। वड्याई वड्डा पाया। वड्डे दी प्राप्ति सच्ची मुची वड्डे दी वड्याई विचों है। पर जे कोई बंदा आखे कि मैं तो कर लई है, गुरुमत ये आखदी है वड्डे कियां वड्याइयां किछ कहना कोई कह के भी नहीं कह सकता। कोई कह के भी बयान नहीं। राती भी बयान किया कि इस धरती ते कोई उन्होंने वड्डा आख रहा तो कोई उन्होंने नहीं आख रहा। जे उन्होंने कोई वड्डा आखे तो वह वड्डा नहीं हो जाएगा, तो कोई उन्होंने निंदण लग जाए तो वह कख भी नहीं घटेगा। और ये सच है, सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण ना जाई तेरी तिल वड्याई। बयान नहीं किया। अच्छा, अगे फिर पढ़िया सी, जे सब मिल के आखण पाहे वड्डा ना होवै, उन्हें ना वड्डा होना ना घटना। तो ये वड्याई भाई मनी सिंह नूं आ गई सी। भाई मनी सिंह गुरु के दर ते झाड़ू लाउंदे, लंगर दियां सेवावां करदे। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने माखोवाल देखो जिहड़ी चक माता नानकी खरीदी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जब सेवावां ਦਾ जिक्र आउंदा है, उन्हां सेवावां ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, भाई मनी सिंह जी, भाई मनीआ जी, गुरु तेग बहादुर साहब के दर के उत्ते सेवा करने वाले मोढी सन। कल्ले शहीद नहीं, इन्होंने सेवा का सिखर कमाया। गुरु के घर लंगरां की सेवा, इमारतां की सेवा, गुरु तेग बहादुर साहब जी की उच्चारण की हुई बाणी नूं इकट्ठी करन ते लिखण की भी सेवा भाई मनी सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के वेले की है। गुरु तेग बहादुर साहब शहादत का जाम पींदे ने। गोबिंद राय गोबिंद सिंह जी सच्चे पातशाह गुरता गद्दी ते विराजमान होंदे ने। फिर भाई मनी सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार ते आके टिकते हैं। और तुसी ये भी लखी शाह बनजारा जिहड़ा तुसी हॉल देखदे हो, कल्ला ये पिंड, ये सारे का सारा पिंड जिथे अज गुरुद्वारा रकाबगंज बनया होया ना,
ये इन्हां दी मलकीयत सी, सारी ये इन्हां दी थां सी। ते कल्ली ये थां नहीं, लखी शाह होरां दी जिहड़ी पुरातन इमारतां ने, जिहड़ा आखिरी समा जां जिथे दिल्ली दी धरती ते भाई मनी सिंह भी आके टिके ने। दास ने पिछले साल एक बिल्डिंग रिवील की सी, जद भगवान सिंह खोजी भी आए सन, मैं ही उन्होंने दसिया सी, भावें कि उस तो बाद बड़िया ने कहा जी असी लभती असी लभती, पर सब तो पहला दास ने दिल्ली बेनती की सी, क्योंकि मेरे मित्र भाई प्रभ सिंह उन्हां दे नाल असी ये जानकारी हासिल की सी ते खोज की सी। मलचा मार्ग जिहड़ा मालचा मार्ग है, उस मालचा मार्ग के अंदर जिथे इसरो का ऑफिस बनया होया जंगलों के विच, उथे एक कोठी बनी हुई है, बड़ी पुरातन इमारत बनी हुई है। वो इमारत भी लखी शाह बनजारिया होरियां दा घर है, जिहड़ी सिख जगत ने नहीं सांभी। वो जिहड़ी उथे मालचा मार्ग के अंदर बिल्कुल तुसी मालचा मार्ग जिस वेले जाओगे त्रिमूर्ति मार्ग वाल, अगे सामने त्रिमूर्ति है, उस रोड के इस पासे जंगलों के अंदर ही बिल्कुल बीड़ के अंदर रस्ता जा रहा है। जिथे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का तुसी बोर्ड देखोगे ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाल एक इमारत है मालचा मार्ग, उस इमारत का पिछोकड़ भी लखी शाह बनजारे के परिवार के नाल उन्हां दे नाल ही दसिया जाता है कि ये परिवार कोई छोटा परिवार नहीं सी। और लखी शाह बनजारा जी भाई मनी सिंह जी दे सौहरा सन। भाई मनी सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के दर ते टिके ने, बेअंत सेवावां कीतियां ने। तो तुसी जान के हैरान होवोगे जे भाई मनी सिंह दे दादे राव बल्लू जी ने गुरु हरगोबिंद साहब जी के समय जंग लड़ी है, तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के समय पहली जंग जिहड़ी भंगाणी का युद्ध है, भाई मनी सिंह जी ने अगे होके गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के नाल भंगाणी के युद्ध के विच शिरकत की है। ये इतिहास दास ने इसलिए किया क्योंकि मीरी पीरी बारे भी असी जाणांगे, बहुत ज़रूरी है। पर ये दिहाड़े बहाना हुंदे ने बड़े सिर कढ़ जोधियां दे सूरमियां दे शहादत देण वालियां सिੱਖਾਂ, खास करके गुरु काल के सिखां दी असी इतिहास नूं कदी ना भुलीए। गुरु काल दे सिखां दी दित्ती हुई शहादत रहण वाली आउण वाली पीढ़ियां तक, धरती जिन्ना चिर तक टिकी हुई है, गुरु काल दे विच दित्तियां हुईयां शहादतां वाले सिखां दे जीवन तो ही गुरु के सिख अपने अंदर गुरमत वाला, अपने अंदर बंदगी इबादत ते गुरु कहाउण दा जीवन, गुरु के कहाउण दा जीवन दृढ़ करा सकते हैं। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी भंगाणी दा युद्ध, पहले युद्ध दे विच मनी सिंह जी ने अगे सिरमौर होके तेग दे जोहर वाए ने, दिखाए ने। गुरु साहब आनंदपुर साहब की धरती ते वापस आउंदे ने, रंजीत नगाड़े वजदे ने, उथे गुरु के सिख, गुरु के प्यारे साहबजादे, उथे ही भाई मनी सिंह जी गुरु साहब जी के दरबार दे विच विद्वानां दी सभा दे विच बहना शुरू करते हैं। भाई मनी सिंह जी हजे मनिया ही ने। फिर 1699 दे विच जद गुरु गोबिंद सिंह साहब जी खालसा साजना दिवस भाव के खालसा नूं सिरजण दा एक कौतक वरतांदे ने, प्रगटिओ खालसा परमात्म की मौज, जिथे 5 सिंह सीस देंदे ने, उस तो बाद हज़ारां दी गिणती दे विच सिख बनते ने अमृत की दात लैके। तो उहदे विच भाई मनी सिंह जी दे भराता, भाई मनी सिंह जी दे 5 पुत्तर ते भाई मनी सिंह जी दे पोते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे अमृत की दात नूं हासिल करते हैं। भाई अजब सिंह भाई मनी सिंह जी दे पुत्तर ने। भाई बचित्तर सिंह जिहड़े नागणी बरछे दे नाल मस्तिया होया मुगलों का हाथी लोहगढ़ के दरवाजे नूं भन्नण वास्ते आउंदा है, ते ओ भाई बचित्तर सिंह जिन्हों नागणी बरछा दे के सतगुरु जी थापड़ा दे के तोरते हैं। याद रखियो ओ भाई बचित्तर सिंह भी भाई साहब भाई मनी सिंह जी का पुत्र है। तुसी भाई मनी सिंह जी के इतिहास नूं सिख इतिहास विचों बाहर कढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि सिख इतिहास का वड्डा हिस्सा भाई मनी, मैं फिर गिणती करा दा, भाई मनी सिंह जी दे 11 भरा सने भाई मनी सिंह जी 11 ये शहीद ने। हजे एक दादा शहीद है, 12 हो गए। फिर इस तो बाद 5 पुत्र शहीद ने, 12 ते 5 17 हो गए। इस तो बाद 12 13 14 15 16 17 17 ये शहीद हो गए। इस तो बाद
भाई मनी सिंह जी दे पुत्र भरा ते दादा, उस तो बाद 10 पोते भाई मनी सिंह जी दे शहीद ने। ये सारे शहीदां की गिणती जब तुसीं गिणोगे तकरीबन 28-29 शहीद भाई मनी सिंह जी दे अपने परिवार विचों ने। हजे ना भतीजियां की गिणती की, क्योंकि भतीजे भी शहीद ने, उन्हां दे भांजे, ये सारा परिवार जे देखा जाए अगे पिछे ये सारे ही शहीद है। गुरु गोबिंद सिंह साहब, गुरु हरगोबिंद साहब जी तो सिੱਖੀ चल रही है। गुरु तेग बहादुर साहब जी के वेले सके भरा भाई दयाला जी शहीद हुए ने। गुरु हरगोबिंद साहब जी के वेले दादा शहीद हुए ने। इन्हां दे पिता जी ने जैसे कमाल के 11 पुत्रां नूं जन्म दिता, सिर्फ एक पुत्र 12 विचों जिहड़ा बीमारी दे विच छोटी उम्र दे विच ही चला गया, बाकी सारे शहीद हुए ने। भाई मनी सिंह जी जिस वेले अमृत छकते ने, गुरु के सिख बनते ने, भाई मनी सिंह बनते ने भाई मनीआ तो, उस वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी, क्योंकि उस तो बाद जिहड़ा समा सुखावा नहीं है, जद सतगुरु जी 1699 तो बाद सब तो पहली बार 1700 ईस्वी दे विच महला कढ़दे ने, होला महला, ते उस होले महल्ले दे भी दर्शन भाई मनी सिंह जी ने अपनी अखों कीते ने। इथों तक नहीं, जद भाई मनी सिंह जी विद्वानां दी सभा दे विच बहना शुरू होए, उन्हां दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह, गुरु तेग बहादुर साहब जी की कला वरती, उन्हां दे सिर दे उत्ते गुरु हर राय साहब ने हथ लिखिया सी। ते जिस वेले इतिहास लिखण लगे, गुरु इतिहास भाई मनी सिंह जी की भगत माल है, जिन्हों जन्म साखी के तौर दे विच भी आख्या जाता है। भाई मनी सिंह जी ने वो कारज किया जिहड़ा कारज भाई गुरदास जी करके गए सी, उस तो बाद जिहड़ा छड्ड के गए सन। गुरु नानक साहब जी तो लैके गुरु हरगोबिंद साहब जी तक भाई गुरदास जी ने अपनी वार दे विच सिखां दी नामावली दर्ज की है, जिहदे विच बहुत सारे सिख ने। भाई मूला कीड़ा है, भाई मरदाने का जिक्र आया, बहुत सारे सिखां का जिक्र आया। गुरु नानक साहब तो लैके गुरु हरगोबिंद साहब तक गुरु भाई गुरदास जी नामावली इकट्ठी करते हैं। उन्हां सारियां नामां नूं कि वो सिख कित्थों सन, वो सिख किहड़ा सी, उस सिख दे जीवन का विस्तार की सी, टब्बर की सी, खानदान की सी, पिछोकड़ की सी, ये सारा कुछ भाई साहब भाई मनी सिंह जी ने सिखां दी भगत माल दे विच विस्तार रूप दे विच लिखिया। ये बड़ा वड्डा कारज है। नामां दा जिक्र भाई गुरदास जी ने कीता, पर उन्हां दे सारियां सिखां दे जीवन नूं भाई साहब भाई मनी सिंह जी ने सिखां दी भगत माल ये मिल जाती है, नैट ते भी अवेलेबल है, तुसीं पढ़ सकते हो। उहदे विच भाई मनी सिंह जी ने विस्तार किया। फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब जिस वेले घेरा पिया, देखो इस तो पहला कुछ घटनावां का जिक्र मैं होर करदा। जिस वेले राम राय देहरादून की धरती, क्योंकि सतगुरु जी ये देहरादून की धरती ते गए ने, राम राय ने जिस वेले अपना शरीर त्यागया, तो राम राय की जिहड़ी पत्नी है पंजाब कौर, उन्हें गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं बेनती की है कि भावें कि साडे परिवार तो भुल हुई, पर राम राय हुण प्रॉपर प्याना कर गए ने, सतगुरु जी तुहाडे चरनां 'च बेनती है, जे तुसीं आओगे तो वड्डे भाग। राम राय दे जिस वेले संस्कार होए ने, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी देहरादून की धरती ते गए ने। ये इतिहास भी देखण जोगा है, इस इतिहास नूं असीं बहुत घट विचारिया। देहरादून की धरती ते पहुँचे ने। उस तो बाद फिर हर साल जिहड़ा सालाना राम राय का बनाया गया, गुरु गोबिंद सिंह साहब दोबारा नहीं गए, फिर जिहड़ा हर साल सालाना जिहड़ा राम राय की बरसी का बनाया जाता सी, उस वेले जद किसी सिख नूं भेजिया गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, वो भाई साहब भाई मनी सिंह जी नूं भेजिया। फिर वो वड्डे जिहड़े कारज सन गुरु गोबिंद सिंह साहब तो बाद वो भाई मनी सिंह करते सन। कल्ले भाई मनी सिंह नहीं, एक गल होर तुहानूं मैं चेते करावां। जद गुरु तेग बहादुर साहब जी ढाके की धरती ते गए ने, पिछे सारा परिवार पटने छड्ड के गए ने, ते तुसीं देखोगे पटने की धरती तो चिट्ठियां लिख के जांदियां ने गुरु तेग बहादुर साहब कोल कि गोबिंद राय इस तरह करते हैं कि जे कोई सरकारी अहलकार आए उन्होंने कचीचियां वड्डदे ने। उतों गुरु तेग बहादुर साहब हुक्मनामे लिखते हैं कि गोबिंद जो किया सो भला किया। जिथे साढ़े कोल ये हुक्मनामे मिलते हैं, उथे नाल गुरु तेग बहादुर साहब के हुक्मनामे ये मिलते हैं कि तुसी, क्योंकि भाई दयाला जी गुरु
तेग बहादुर साहब नाल शहादत का जाम पीण वाले भाई मनी सिंह जी के वड्डे भराता ने भाई दयाला जी की शरण दे विच उन्हां दी देख रेख दे विच, इवें लफ्ज़ मैं वरतां शरण नहीं, देख रेख दे विच गुरु तेग बहादुर साहब जी माता जी नूं ते सारे परिवार नूं पटने छड्ड के गए सन। ते गुरु तेग बहादुर साहब ने किड्डे वड्डे बचन वरते कि भाई दयाले का आख्या गुरु का आख्या समझना। किड्डी वड्डी पदवी है भाई मनी सिंह जी के परिवार नूं कि दयाले दे विच ही गुरु तेग बहादुर साहब वरत रहे कि गुरु ते गुरु का सिख गुरसिख एक कर दिते गुरु तेग बहादुर साहब ने। जड़ पटने की धरती नूं परिवार नूं माता गुजरी जी नूं हुक्मनामे भेजे गए तो ये हुक्मनामे विच गुरु तेग बहादुर साहब ने आख्या कि दयाला जी दे कहे तो बाहर नहीं जाना, जो दयाला आखेगा वो गुरु का आख्या समझना है। ये हुक्मनामे भाई मनी सिंह जी के वड्डे भराता दे समय दे मिलते हैं उन्हां दे। ते इसी तरह के हुक्मनामे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने भाई मनी सिंह जी के बाबत लिखे ने, क्योंकि बड़े विश्वास पात्र ने। हाँ, एक बार का यह भी किस्सा है कि जिस वेले देहरादून की धरती, ये देहरादून लफ्ज़ नहीं असल लफ्ज़ सी दून दियां वादियां दे विच राम राय का बनया होया डेरा, जिहड़ा दून दी पहाड़ियां ने, दून दियां पहाड़ियां विच कोई वो उजाड़ सी, उत्थे जिहड़ा पहला डेरा बनया सी, जिहड़ा थां घर नूं डेरा भी आखदे सन, जिहड़ा थां पहला बनाया सी वो राम राय ने बनाया सी। पहला उहदा नाम पिया दून दा डेरा, दून दियां वादियां दे विच राम राय दा डेरा। फिर हौली हौली वो लफ्ज़ देहरादून बनया, डेरादून कि दून दे विच डेरा, ते हौली हौली ये विगड़दा अज लफ्ज़ देहरादून बन गया। पर असल दे विच राम राय दे डेरे करके उहदा नाम देहरादून सी। ये भी सानू पता होना चाहिए कि ये नाम साडे पुरातन गुरसिख या गुरु के कहाउण वालियां दे, भावें कि वो गुरु की बाणी की तुक पुलटी पुठी कर गए, भावें कि उन्होंने कि मिट्टी मुसलमान की बेईमान करती। सिर्फ मैं इतिहास का एक पक्ष लै रहा, दूसरा पक्ष नहीं लै रहा मैं, और एको पक्ष नूं असीं लवांगे। जद अगले साल राम राय की बरसी दे विच भाई मनी सिंह जी नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब ने भेजिया देहरादून की धरती ते, उथे एक गुरबख्श होया उदासी, उन्हें अपनी गद्दी सजा के ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के बारे माड़ा बोल दिता। भाई मनी सिंह तो उस वेले देहरादून की धरती ते सन, वो बर्दाश्त नहीं होया, तखत समेत भाई मनी सिंह जी ने गुरबख्श उदासी नूं पलट के परा मारिया ते आप आनंदपुर साहब वापस आए। जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं ये पता लग्या, उस वेले भाई मनी सिंह जी नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने दरबारे दीवान की पदवी दी सी। भाई मनी सिंह कोल कोई एक पदवी लिखारी वाली पदवी जां शहीद वाली पदवी नहीं है, जां बंद कटाउण वाली पदवी नहीं है। जिउंदे जी पहला जिहड़ी वड्डी पदवी भाई मनी सिंह जी नूं गुरु गोबिंद सिंह ने दिती है, ये महिमा प्रकाश का करता भी लिखदा है, ये पंथ प्रकाश का करता भी, और रतन सिंह भंगू भी लिखदा है कि दीवाने दरबार गुरु गोबिंद सिंह साहब का जे कोई सी ते दीवाने उन्होंने कोई भाई मनी सिंह करके नहीं जानता सी। उन्होंने खिताब जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब ने दिता सी, आनंदपुर साहब का चप्पा चप्पा जानता सी कि दरबारे दीवान कौन है। दरबारे दीवान सिर्फ इक्को सी गुरु गोबिंद सिंह का, वो सी भाई मनीआ, भाई मनी सिंह जी। दरबारे दीवान का खिताब सी, और विश्वास इन्ना सी जिस वेले किले का घेरा पिया, ये फौजां का घेरा, फिर सतगुरु जी जद किले तो बाहर निकलन लगे, व्यों तो बनाई गई कि बाकी सिख बाकी जत्थे और माता जी ते साहबजादे इन्हां दे जत्थे वखरे होणगे, पर जिहड़े गुरु की महल का जत्था होएगा वो सिर्फ और सिर्फ भाई मनी सिंह जी की कमान हेठ होएगा। वो भाई मनी सिंह जी आगू होणगे उस जत्थे दे, जिथे भाई मनीआ लैके जाएगा भाई मनी सिंह जी लैके जाएंगे। गुरु के महल ने भाई मनी सिंह जी का मनना है। देखो, एक बाबत गुरु तेग बहादुर साहब जद अपने महल नूं हुक्मनामे लिख के कहते हैं कि भाई दयाले का आख्या गुरु का आख्या है, तो दूसरे पासे जद गुरु गोबिंद सिंह साहब किला छड्डदे ने ते गुरु के महल नूं दसदे ने कि जिथे भाई मनी सिंह कहेगा जिथे लैके जाएगा, गुरु के महल ने अपने जत्थे नूं तोड़ना नहीं है। किड्डी वड्डी हस्ती, किड्डा वड्डा खिताब, किड्डा जत ते तप दे ये पक्के ने भाई मनी सिंह जी। किला जद छड्डिया गया, सरसा का विछोड़ा होया,
गुरु गोबिंद सिंह साहब जी चमकौर वाल निकल गए, माता जी छोटे साहिबजादे सहेड़ी पिंड रोपड़ वाल निकल गए। पर नदी का वहाव उत्थे बहुत ज़्यादा सी, उत्तों मींह कैर दा पैंदा सी ते जिहड़ा माता जी का जत्था सी वो भाई मनी सिंह जी दे नाल अगे वाले पासे तुर गया, भाव के दिल्ली वाले पासे तुर गया। हुण भाई मनी सिंह जी माता जी नूं दिल्ली इसलिए लैके आए, मैं फिर दसदा, क्योंकि भाई मनी सिंह जी कोई छोटी हस्ती नहीं सन। लखी शाह बनजारा का भी इत्थे बड़ा जोर सी, उन्हां दे इलाके भी सन। ते जिथे अज गुरुद्वारा माता सुंदरी बनया होया, इन्हां थावां ते माता जी, माता सैब देवा सैब कौर भी ते माता सुंदरी जी भी, इन्हां दे नाल भाई मनी सिंह जी इन्हां नूं इत्थे लैके आए, इत्थे टिके ने, इन्ना क विश्वास है। तो जिस वेले ये सारा कुछ हो गया, शहादत हो गई, साबो की तलवंडी जिथे अज असी दमदमा साहब आखदे हां, जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब जी डल्ले दे कोल पहुँच के दमदमा साहब टिकते ने, उथे गुरु की काशी वसाउंदे ने, ऐलान करते हैं इत्थे टिकना है। तो उस वेले जिस वेले दिल्ली हुक्मनामे भेजे गए, फिर भाई मनी सिंह जी गुरु के महलों नूं लैके साबो की तलवंडी पहुँचते, दिल्ली तो लैके। तो जिस वेले साबो की तलवंडी पहुँचे ने, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने थापड़ा दिता भाई मनी सिंह जी नूं। ये सारा कुछ शहादतां दा पता लग्या। उस वेले साहिबजादे माता जी गुरु के 5 प्यारिਆਂ विचों 3 प्यारे शहीद हो गए। उस वेले जिहड़े वड्डे कारज कीते, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने 48 सिखां नूं, कुछ 40 आखदे ने, कुछ 48 आखदे ने, सब तो पहली बार गुरु काल दे विच, गुरु हयाती विच गुरु ग्रंथ साहब जी की संथ्या कराई गई सी। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने आप ये संथ्या गुरु ग्रंथ साहब जी की साबो की तलवंडी 48 सिखां नूं दित्ती है। उन्हां सिखां विचों संथ्या लैण वाले भाई मनी सिंह जी सन। भाई मनी सिंह जी भी संथ्या लई। फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की छत्र छाया हेठ जिहड़ा दमदमी सरूप तैयार किया गया, उस सरूप का जिहड़ा लिखारी होने का खिताब मिलिया, लिखारी होने का माण मिलिया, वो लिखारी होने का मान भी भाई मनी सिंह जी नूं मिलिया। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने कहा, क्योंकि राम राइये भी सन, धीर मलिए भी सन, धीर मलियां कोल बीड़ सी, धीर मलियां ने मना करता कि असी बीड़ नहीं देवांगे, असी ग्रंथ साहब जी नहीं देवांगे, जे गुरु सच्चे हो तो फिर आप ही उचार लो। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने फिर बाणी उचारी, एक ओंकार तो लैके सारी, उहदे विच गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी भी पाई। पर बाणी जिहड़ी लिखी है, जे पहला गुरु अर्जुन साहब जी के समय भाई गुरदास लिखारी ने, तो इसी तरह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के समय के लिखारी भाई मनी सिंह जी ने। भाई मनी सिंह, ठीक है, 4 बीड़ा जिहड़ियां तैयार कीतियां बाबा दीप सिंह जी ने जिहड़ी तखत, पर एक बीड़ जिहड़ी दमदमी स्वरूप है, जिस स्वरूप तो ही गुरु गोबिंद सिंह साहब जी वो स्वरूप दमदमी स्वरूप नाल सतगुरु जी महाराष्ट्र जिन्हों असी कहने नदेड़ की धरती लैके गए, उसी स्वरूप नूं सतगुरु जी ने आख्या सी, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। उस स्वरूप की सेवा भाई मनी सिंह जी की है। वो लिखारी भाई मनी सिंह जी ने उस स्वरूप दे लिखवाया गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने। भाई मनी सिंह जी ने उस तो बाद जिहड़ी परंपरा थापड़ा दे के शुरू किया, ये परंपरा शुरू हुई भाई मनी सिंह जी की भाई परंपरा। भाई अज असी भाई साहब कहने हैं कि जिस तरह भाई ते ज्ञान रत्नावली ज्ञानी परंपरा, भाई लफ्ज़ बहुत प्रचलित सी, क्योंकि भाई मरदाने तो ये परंपरा भाई शुरू हुई, फिर भाई गुरदास जी होए ने, भाई मनी सिंह होए ने। गुरु साहब ने जिहड़ी टकसाल भाई मनी सिंह जी नूं थापड़ा दे के शुरू करवाई, उसी ज्ञानी परंपरा, जिस तरह असी ज्ञानी कहते हैं। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के समय साबो की तलवंडी जिहड़ी कथा करते सन इतिहास की ते बाणी के अर्थां की, वो सेवा भाई मनी सिंह जी नूं सी। कथावाचकों की परंपरा जिहड़ी शुरू की गई गुरु साहब के वेले, वो परंपरा ज्ञानी परंपरा भाई साहब भाई मनी सिंह जी ने शुरू की। अज भी अमृतसर के लागे गली है, उस गली नूं ही भाई मनी सिंह ज्ञान रत्नावली गली नूं समर्पित होकर आख्या जाता है। चलो ये तो हो गया गुरु काल के वेले का इतिहास। जिस वेले सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी चोला संग सिर्फ 5 मिनट होर लैने, हुण वड्डे कारज जिहड़े भाई मनी सिंह जी दे ने वो भी देखण वाले ने। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जिस वेले चोला संकोच गए,
तकरीबन क्योंकि 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु जी ये सब कुछ नदेड़ की धरती ते सतगुरु जी ने गुरु मान्यो ग्रंथ ऐलानिया सिखां नूं आख दिता कि हुण होर शरीर नहीं, हुण जो गुरु है श्री गुरु ग्रंथ साहब पोथी परमेश्वर का थान है। उस वेले भाई मनी सिंह जी किथे सन? देखो भाई मनी सिंह जी एक बार नहीं, भाई मनी सिंह जी नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने ज्योति जोत समावण तो पहला एक बारी अमृतसर साहब की धरती ते भेजिया। क्यों? गुरु साहब आप अमृतसर की धरती ते नहीं गए। भावें सतगुरु जी ने जिस वेले विआह कराउणा सी ना ते लाहौर तो सन ते असी कि उन्होंने कहा सी कि जी बरात लाहौर आएगी तो असी कुड़ी तोरांगे, तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी लाहौर नहीं गए। उन्होंने पता सी लाहौर जाण लई अमृतसर तो लंघना पएगा। क्यों नहीं गए? गुरु साहब नूं पता सी निशाने वड्डे ने, जे भरा मारू जंग दे विच असी पै गए, जे भरावां दे जिहड़े आपसी भरा ही लड़ी जांदे ने, आपसी भरा लड़े जाणगे तो वह पंथ दा की सवारनगे। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने इस गल का बिल्कुल संकोच किया, जे अमृतसर जावांगे उथे मेहरबान है, उथे पृथी, क्योंकि पृथी चंद का पुत्र मेहरबान, पृथी मेहरबान का पुत्र हरजी, हरजी का पुत्र चतुरभुज, ये गुरु साहब नूं वड़न नहीं देंदे सी। इन्हां ने मेहरबान का पुत्र हरजी इन्हें सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं अमृतसर वड़न नहीं दिता। जब गुरु तेग बहादुर साहब अमृतसर आए, इन्हां ने कुंडे ला ले। गुरु गोबिंद सिंह साहब जानते सी जे निशाने वड्डे रखने ने, वड्डा लैके तुरना है, फिर घर के कलेशां तो उच्चा उठना पएगा। इनू अगे नहीं, जे आ जाणगे फिर पंथ दा कौम दा सवर नहीं सकता। गुरु साहब अमृतसर की धरती ते नहीं गए। हाँ, जब गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं आनंदपुर साहब की धरती ते शिकायतां मिलियां कि चतुरभुज जिहड़ा हरजी का पुत्र, इन्हें दरबार साहब की मर्यादा नूं छिक्के टांग दिता है। मैं लफ्ज़ वरत रहा, मैनूं खिमा बख्शिओ। इन्हें दरबार साहब की पुरातन मर्यादा नूं भंग करके रख दिता है, इन्हें बहुत ज़्यादा खराब किया है। उस वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब आप नहीं गए। जिस सिख नूं, मोडी सिख नूं भेजिया जिम्मेवार वह है भाई मनी सिंह जी। भाई मनी सिंह जी चतुरभुज दे वेले हरजी का जिहड़ा पुत्र है, पृथी चंद की जिहड़ी ये सारी हिरारकी चल रही है, ये सारा वंश चल रही है। पृथी चंद का पुत्र मेहरबान का हरजी का गुरबख्श भी आखदे, निरंजन भी आखदे है, तो चतुरभुज भी आखदे है। इन्हें इत्थों तक हरजी तक मर्यादा ठीक रही गुरु घर की। ठीक मैं इसलिए कहना, भावें कि गुरु तेग बहादुर साहब नूं जाण नहीं दिता, पर फिर भी सिखां की आमद उत्थे ठीक सी। पर चतुरभुज ने, जिन्हों निरंजनी भी आखदे है, इन्हें मर्यादा का विघन पा दिता सी, इन्हें बहुत कुरैतां शुरू करतियां सी। उस वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब के वेले भाई मनी सिंह दरबार साहब जाते हैं। केसरी निशान चतुरभुज के वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब की होंद दे विच ही पहली बार दरबार साहब जी दे विच भाई मनी सिंह चलाउंदे ने, ते उत्थे दी मर्यादा जिहड़ी है वो फिर भाई मनी सिंह ठीक करते हैं। फिर वापस आउंदे ने, फिर चलो शहादत हुई सारे सिखां दी। जद ये सारा सब कुछ गुरु के साहबजादे शहीद हो गए, गुरु साहब जी ने चोला संकोचिया, तो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ आख्या। भाई मनी सिंह जी फिर उस वेले साबो की तलवंडी गए ने दोबारा, उथे टेक के सिखां नूं कथा भी सरवण कराई, गुरु घर दे नाल भी जोड़िया, गुरु परिवारां नाल भी जोड़िया, भाव परिवारां दे विच जिहड़े आपसी वितकरे सन वो भी खत्म किए। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का हुक्म मन के भाई मनी सिंह जी दिल्ली की धरती ते भी रहे ने माता जी दे नाल। ते तुसी तकरीबन हैरान होवोगे, 1708 तो लैके 1718 तक बाबा बंदा सिंह बहादुर का राज चलिया, ते बाबा बंदा सिंह बहादुर वेले भी भाई मनी सिंह जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल शिरकत की है। कला गुरु काल नहीं, बंदा सिंह बहादुर दियां जंगां दे विच भी भाई मनी सिंह मोडी रहे ने। जिथे जिथे गुरु के सिख इउं लग्या कि गुरु दे हुक्म तो बाहर ने आकी ने, उथे भाई मनी सिंह जी ने माता सुंदरी जी का, माता सहब कौर जी का हुक्मनामा गुरु के सिखां नूं सारे पासे वंडवाया। एक नहीं, कई हुक्मनामे जिहड़े ने भाई मनी सिंह दे नाम माता सुंदरी जी दे ते माता सहब कौर जी दे भी मिलते हैं। फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी होंदी है। समा आउंदा 1721 का।
उस वेले बंदई खालसा ते तत खालसा आपस दे विच दोनों लड़ पैंदे ने। दरबार साहब की धरती ते बंदई खालसा भाव बंदा, वैसे ये होर कोई नहीं, इनू भाई मान सिंह आख्या एक जिहड़ा सिख होया जिन्हें खास करके गल चक्की गुजरांवाला, इन्हें गल चक्की कि बंदा बहादुर, बंदा सिंह बहादुर हुण गुरु गोबिंद सिंह तो बाद 11वां गुरु है। सारे नहीं सी मनदे, इन्हें गल चक्की सी दरबार साहब की धरती ते कि असीं इहनूं मन्नांगे। उत्थे फतेह दर्शन ते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, ये दोनों सिखां दे विच वितकरे खड़े हो गए। एक सिखां दा समूह कहंदा असीं बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं 11वां गुरु मनना है, ते एक सी जिन्हों अकाल पुरखी आख्या जांदा सी, वो कहंदे सी नहीं, गुरु गोबिंद सिंह साहब तो बाद जे गुरु है वो गुरु का हुक्म है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये घटना 1721 दी है, जिस वेले दरबार साहब की धरती ते ये लड़ाई शुरू हुई सिखां दी आपस दे विच, भरा मारू जंग। उस वेले माता जी ने दिल्ली की धरती तो माता सुंदरी जी ने भाई मनी सिंह जी नूं दरबार साहब का ग्रंथी हुक्मनामा ला के, ग्रंथी ला के दरबार साहब भेजिया कि तुसी दरबार साहब की विਉਂਤ संभालनी है। अकाल तख्त साहब दे दी सेवा ते दरबार साहब दे ग्रंथी उस वेले बना के भेजिया। भाई बाबा बुड्ढा जी तो बाद जिहड़े ग्रंथियां की लिस्ट बनती है ना, भाई मनी सिंह का जिक्र आउंदा है। उस वेले फिर क्योंकि बंदगी वाले इबादत वाले सिख सन, फतेह दर्शन जिहड़े बंदा बहादुर नूं मनण वाले, बंदा सिंह बहादुर नूं ते गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनण वाले, ये आपस दे विच लड़ना शुरू करता। भाई मनी सिंह ने एक ही गल की कि यह वितकरा सुलझ नहीं सकता, इनू सुलझाउण लई, क्योंकि बंदगी इबादत भावें असीं 100 वारी शंका कर लीए, पर जिन्हां दे हिरदियां विच इबादतां दे सोमे हुंदे ने ना, उन्हां दे कीते होए कारज निराले ही हुंदे ने। भाई मनी सिंह नूं पता सी कुछ नहीं हो सकता, हुण इक्को ही काम हो सकता है, अरदास करके 2 पर्चियां पाईयां जाण। इहदे एक दे उत्ते फतेह दर्शन लिखिया, दूजे उत्ते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह लिखी। बिल्कुल जिथे हर की पौड़ी है, अरदास करके दोनों पर्चियां हर की पौड़ी सरोवर विच सुट्टियां ते अरदास की कि जेड़ी पर्ची तर के उत्ते आएगी गुरु के सिख उही मन्नणगे, उही कौम का अंतिम फैसला होएगा। जिस वेले पर्चियां पाईयां गईयां, दोनों पर्चियां डुब गईयां। बहुत समय बाद, तकरीबन कई घंटियां बाद उत्थे सिख बैठे सन। इतिहास कहता है कई घंटियां बाद फिर एक पर्ची आप ही तर के उत्ते आई, तो वह जद पर्ची खोली तो उहदे उत्ते लिखिया सी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई मनी सिंह जी ने सिख जगत का, सिख कौम का सब तो वड्डा कारज किया। जिहड़ी भरा मारू जंग शुरू हो गई सी, उन्होंने खत्म करके बंदई खालसे जिहड़े सन, वो उन्होंने कहता कि हुण तुसी नहीं, तुसी भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह विच मिलना है। भावें सिखां ने नहीं मन्निया। इस तो बाद तुसी हैरान हो गए, अकाल तख्त अगे मल अखाड़ा भी रखा गया, कई सिख नहीं मन्ने। उन्होंने कहा हुण एक कोई सूरमा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह वालों आएगा, एक बंदई खालसा तो आएगा, जेड़ा इस मल अखाड़े विच जितेगा फिर उन्होंने असी उत्थे भी अरदास करके, ते जेड़ा बंदई खालसियां दा सी वो डिग गया सी, ते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह वाला। फिर सिखा ने भाई मनी सिंह नूं भी नमस्कार किया कि गुरु के सिखां दा, कि गुरु का थापड़ा लिया होया सिख दा बचन ये अंतिम साची हुंदा है। ये तो बाद होर बड़ा कुछ इतिहास वरतदा है, पर सिर्फ मैं अब्दुल समद खां जकरिया खां ये इतिहास वाल आवां। बाबा सुबेग सिंह शहबाज सिंह की शहादत हुई चरखियां ते चढ़ा के। सिखां दे अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिखां नूं उस वेले बहुत तशद्दद सहने पे, उन्हां तशद्दां दे विच भाई मनी सिंह दे मन च ख्याल आया कि दिवाली वाले दिन सिखां नूं इकट्ठा किया जाए, और ये समा सी 1734 का। हुक्मनामे भेजे गए सारे इकट्ठे होण, पर अब्दुल समद खां जकरिया खां नूं ये जिहड़े दीवान सन ना, उन्हां दे लखपत राय ते जसपत राय, ये सिखां तो बड़ी खार खांदे सन। इन्हां ने अपनी पग ला के अब्दुल समद खां अगे रखी कि साडे कोल समय, सिखां दे वड्डे वड्डे सूरमे इकट्ठे होणगे, ते एक काम करिए, दिवाली दे दिन इकट्ठे हो रहा है, इन्हां नूं इकट्ठा भी कर दईए ते इकट्ठा करके मार भी दईए। तो जिस वेले ये सूह भाई मनी सिंह नूं मिली, भाई मनी सिंह जी ने हुक्मनामे वापस घल्ले कि कोई ना आए, पर सिख कहंदे असीं ते अरदासा करके तुर गए ने। दरबार साहब पहुँचण तो पहले ही
रस्तियां दे विच अब्दुल समद खान, जकरिया खान, ये लखपत राय, ये सारियां इन्हां ने मिल के सिखां दीयां लाशां बिछातियां। बेअंत बेअंत सिख शहीद कर दिते गए, बेअंत शहीद होए। तो शर्त ये सी कि दिवाली वाले दिन 1734 ते सिख इकट्ठे होणगे तो भाई मनी सिंह तुहानू सरकारी दरबार 'च 10 लाख दमड़े देने पैणगे। तो भाई मनी सिंह ने कहा कोई नहीं, पैसे भी देने पैण, सिख इकट्ठे तो होण। पर जिस वेले शहादतां वापर गईयां, भाई मनी सिंह नूं क्या लियाओ जी, कित्थे ने 10 लाख टके, कित्थे दमड़े ने? तो भाई मनी सिंह कहते काहदे दमड़े, तुसीं ते कहर ढाता, तुसीं ते धोखा दिता, कौन आया इत्थे ते इकट्ठे नहीं होण दिता, शहादतां हो गईयां। कहते नहीं तुसीं 10 लाख, कहते नहीं देवांगे। कहते फिर ईन कबूलो तो जां फिर मरण वास्ते तैयार होवो। फिर भाई मनी सिंह जी नूं लाहौर की धरती ले जाया गया। उत्थे भाई मनी सिंह जी दे नाल उन्हां दे सके भरातां नूं भी शहीद किया गया। भाई लक्ष्मण सिंह भी उत्थे शहीद, कई गुरु के सिख, भाई लखपत सिंह जिन्हां दी खल पुट्ठी लटका के ला दी गई, उत्थे ही फिर भाई मनी सिंह जी नूं बंद बंद कट्टण दा हुक्म होया। ये आख्या भी ईन कबूल लो। भाई मनी सिंह कहंदे कि देही किसकी बापुरी, जे सिखी साबित रहे, देही तो आवन जान है, सिखी मिले कब कोई। कहंदे देही दा की है, देही ते मुड़ मुड़ के जन्म मिल जाणगे, पर सिखी इस जन्म दे विच जिहड़ी मिली है ये मुड़ मुड़ के वापस नहीं मिलेगी। देही तां टुकड़े टुकड़े कराई जा सकती है, पर सिखी सिद्धांत नूं भाई मनी सिंह कदी भी भन नहीं सकदा। सिखी सिद्धांत नूं नहीं छड्डिया ते बोटी बोटी, कई कहंदे है उंगल दे पिछों शुरू किया, तो भाई मनी सिंह जी ने कहा इत्थों बंद शुरू होंदा है। बंद बंद कट्टे भाई मनी सिंह जी की शहादत हुई। भाई मनी सिंह जी ने जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की बाणी नूं भी कत्तर किया, जिहड़ी बाणी असी दसम दी जाप साहब सवैये, ये कारज भी भाई मनी सिंह ने किया। उत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी की बीड़ां दे लिखण का कारज भी भाई मनी सिंह जी ने किया। अज जिथे मीरी पीरी दिहाड़ा है, इहदी विचारां असी शाम नूं करांगे। भाई मनी सिंह जी का इतिहास लंबा समा मंगदा सी, इस करके सवेर के दीवाना दे विच दास ने भाई मनी सिंह के इतिहास नूं विचारना ठीक समझिया। आप संगतां ने बहुत किरपा की, एकाग्रचित भावना दे नाल आप जी ने विचारां सरवण कीतियां ने। सतगुर भली करन, जिथे असीं इतिहास सुनिया, थोड़ा थोड़ा इतिहास अपने घरां दे विच बच्चियां परिवारां दे विच जरूर सांझ पाइए जी। भुलां चुकां दी खिमा, सारियां दा धन्नवाद है। 10 तरीक के समागमां दे विच, जिहड़ा समागम अज 9 तरीक है, कल दा समागम है, आप वध चढ़ के शामी 4 बजे तो लैके 10 बजे 11 बजे तक जरूर हाज़रियां भरो। फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद को ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद भया।